आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 10 साला जश्न के सिलसिले में आज मनाया गया यौम रूहानियत। मुख्तलिफ मुकामात की मसाजिद में खुसूसी दुआया इज्तिमात का इनेकाद। रियासत भर में आलमी योगा डे तकारीब, बड़े पैमाने पर लोगों ने लिया योगा प्रोग्राम में हिस्सा। भारत जागृति की जानिब से हैदराबाद में साहित्य सभा का इनेकाद। आचार्य एन गोपी को दिया गया प्रोफेसर शंकर यादगार साहित्य पुरस्कार। हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कत्ल की 4 वारदातें, 5 अफराद का किया गया बेहमाना कत्ल। रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने काबिनी रफीक मल्ला रेड्डी और उपल के रुकने असेंबली बी सुभाष रेड्डी के हमरा रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में चरलापल्ली पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रचकुंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान, डीसीपी जानकी, एसीपी वेंकट रेड्डी के बशमूल पुलिस ओहदेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज पार्टी कायदीन के हमराह साबिक रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने आज जोपल्ली के साथ मिलकर लंच किया और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की दावत दी। रेवंत रेड्डी के हमराह कांग्रेस के सीनियर कायदीन कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जी चिन्ना रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। रियासती सेहत के वजीर हरीश राव ने BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट से मरकजी महकमे सेहत की जानिब से 7 रियासतों के वज़राए सेहत और डिजास्टर मैनेजमेंट अफसरान के साथ बढ़ते हुए दर्जे हरारत और चल रही गर्म हवाओं के पेश नज़र उठाए जाने वाले इक़दामात के जायजा इजलास में हिस्सा लिया। हेल्थ सेक्रेटरी SM रिजवी और फैमिली हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट की कमिश्नर श्वेता महांती ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव ने CM KCR की हिदायत के मुताबिक रियासती हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात के बारे में जानकारी दी। कहा कि बढ़ते हुए दर्जे हरारत और गर्म हवाओं के असरात के पेश नज़र महकमे सेहत को कब्ल अज़ वक्त अलर्ट किया गया और सेहत आम्मा की देखभाल के लिए हर जिले में 2 तिबी अफसरान को तैनात किया गया। कहा कि मार्च के पहले हफ्ते में जायजा लिया गया। उनके जरिए जिले सतह पर सब सेंटर और PHC समेत तमाम मराकज़ सेहत के तिबी अमले को तरबियत दी गई। आदिलाबाद जिले मुस्तकर के मोहल्ले भुगतापुर में कायम दारुल उलूम मोहम्मदिया में तेलंगाना यौम तासीस की मुनासिबत से आज यौम रूहानियत के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और ये प्रोग्राम दफ्तर ज़िला अक़लियती बहबूद की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया और इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने अपने सदारती खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना तरक्की की राह पर रवां दवा है और हम सब मिलकर ज़िले में अमन व अमान व खुशहाली के अलावा ज़िले की तरक्की के लिए दुआ करें। क़ब्ल अज़ीं रुकने असेंबली जोगुरा मन्ना ने भी दौरान खिताब कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ तुलबा को असरी तालीम भी दी जा रही है, जिसके ज़रिए तुलबा का मुस्तक़बिल संवरने लगेगा। इन्होंने कहा कि बग़ैर किसी मजहब व मिल्लत के हम सब मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मधोल के रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने भैंसा टाउन के ओवैसी नगर में जदीद तामीर करदा बस्ती दवाखाने की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस इमारत की तामीरी काम को 15वें मालियाती कमीशन फंड के जरिए जुमला 13 लाख रुपयों की लागत से तामीर किया गया। बादशाह रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि शहर भैंसा की आबादी के लिहाज से आवाम की सेहत का खास ख्याल रखते हुए इन्होंने बस्ती दवाखाने की ज़रूरत को महसूस किया और रियासती वजीर सेहत हरीश राव से कामयाब नुमाइंदगी की, जिसके बाद यहां बस्ती दवाखाने को मंजूर करवाया गया। इन्होंने मुकामी आवाम से अपील की है कि वो सुबह 9 ता शाम 5 बजे तक बस्ती दवाखाना पहुंचकर तमाम अमराज से मुतालिक इलाज से इस्तिफादा करें और इस मौके पर डिप्टी DHMO डॉक्टर इदरीस, मुकामी नुमाइंदा काउंसलर शेख इरफान, CC2D HMO इम्तियाज़ अली, डॉक्टर मतीनुल्लाह, साबिक़ AMC चेयरमैन कृष्णा, साबिक़ ज़िराई मार्केट नायब सदनशीन सैयद आसिफ, कलीमुद्दीन, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर फिदोस के अलावा सियासी कायदीन व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी।
तेलंगाना यौम तासीस के 10 साला जश्न का सिलसिला रियासत भर में जारी है और इस ज़िमन में आज रियासत भर में यौम रूहानियत के तौर पर मनाया गया। आज रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मसीउल्लाह और पार्टी कायदीन के हमरा दरगाह यूसुफैन पर हाज़िरी दी। इस मौके पर तेलंगाना रियासत की तरक्की व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है और तेलंगाना हुकूमत में तमाम लोग पुरअमन व पुरसुकून अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा जो समरालू जो हम फेस्टिवल मना रहे हैं, कल हम लास्ट डे है और आज ख़ास तौर से तमाम कौमों के लोग अपनी अपनी दरगाह हो, मस्जिदें हो, चर्चें हो, मंदिरों में दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला सीएम साहब को सेहतमंद रखे, उनके अफरे ख़ानदान को, जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है KT रामाराव के बारे में और कविता मैडम के बारे में, जो से आपकी साहिबजादी हमारी MLC है, गिड़गिड़ा कर इस दरगाह यूसुफैन शरीफन पर दुआ की गई है। अल्लाह इन तमाम को सेहत और तंदुरुस्ती दे, हमारे CM साहब को हिम्मत दे। वो आज TRS को BRS पार्टी बनाए, सारे हिंदुस्तान में BRS पार्टी का डिमांड बढ़ते जा रहा है और आने वाले इलेक्शन के में हमारे ख़ास तौर से यहाँ के इमाम साहब ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ की है। तेलंगाना यौम तासीस की 10 साला तकारीब के सिलसिले में आज रियासत भर में यौम रूहानियत के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर मेदक ज़िला मुस्तखर के आज़मपुरा मस्जिद में दुआया इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इज्तिमा में मुकामी रुकने असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर रमेश, म्यूनसिपल चेयरमैन चंद्रपाल व दीगर ने हिस्सा लिया और मौलाना जावेद अली ने दुआ की। इस मौके पर MLA पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि जिन लोगों के पास ज़मीन खाली है उन्हें तामीरात के लिए हुकूमत 3 लाख रुपये दे रही है और इस मौके पर MLA से डबल बेडरूम कॉलोनी में मस्जिद के लिए जगह की दरख्वास्त की गई है, जिस पर MLA ने मुस्बत जवाब दिया और जॉइंट कलेक्टर से कहा कि वो जल्द अज जल्द कोई ऑर्डर दें। इन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम मज़ाहिब को यकसां तौर पर देख रही है और त्यौहारों का शानदार तरीके से इनेकाद कर रही है। इस प्रोग्राम में काउंसलर समी, शरीक मेंबरान उमर, जुबैर, मुन्नू और दीगर ने भी शिरकत की। तेलंगाना यौम तासीस के 10 साला जश्न का सिलसिला रियासत भर में जारी है और इस ज़िमन में आज रियासत भर में यौम रूहानियत के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर कुतुबुल्लाहपुर के रुकने असम्बली KP विवेकानंद आज सुभाष नगर शास्त्री साहब गुरुद्वारा में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ने कहा कि CM KCR की क़ियादत में BRS हुकूमत रियासत में तमाम मज़ाहिब और ज़ातों का यकसा एहतराम करती है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बारिश न होने की सूरत में भी आपाशी प्रोजेक्टों से किसानों को पानी फराहम किया जाएगा। ताहम पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने किसानों को मशवरा दिया कि पानी को ज़ाय किए बगैर इसका सही इस्तेमाल करें। इन्होंने आज जिले कामारेड्डी के निज़ाम सागर प्रोजेक्ट से आपाशी का पानी जारी किया। कहा कि पहली किस्त में किसानों को पानी फराहम किया जाएगा और 1500 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इस मौके पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में सबसे पहले पानी का इजरा निज़ाम सागर प्रोजेक्ट से मानसून की फसलों की काश्त के लिए किया जा रहा है। కాపాడతామని ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులకు ఆదేశించారు. వారి ఆదేశం ప్రకారంగానే సమయం నాట్లు వేసుకునే సమయం ఆసన్నమైంది కాబట్టి రైతులు కూడా నార్మల్ వేసుకున్న వారందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఎదురు చూపులు లేకుండా ఇబ్బంది లేకుండా సకాలంలోనే ఈరోజు జూన్ 21 తారీఖు నాడు కాలువ నీళ్లను ఇప్పుడే వదిలాం. ఈ నీటిని అల్లిసాగర్ వరకు ఈ నీటిని సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना यौम तासीस के 10 साला जश्न का सिलसिला रियासत भर में जारी है और इस ज़िमन में आज रियासत भर में यौम रूहानियत के तौर पर मनाया गया। आज परगी की जामा मस्जिद में खुसूसी दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन अशोक, म्यूनसिपल कमिश्नर मजीद, कम्युनिटी के नायब सदर समी पटेल, जॉइंट सेक्रेटरी मीर यूसुफ अली, मुस्लिम बरादरान, म्यूनसिपल स्टाफ और दीगर ने भी शिरकत की।
हैदराबाद में वाक़ हज हाउस से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है और अब तक हैदराबाद से बड़ी तादाद में आज़मीन मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए हैं। 450 आज़मीन हज के काफिले को मुकामी रुकने असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद सलीम के हमराह विदा किया। जाफर हुसैन मिराज ने आज़मीन से गुजारिश की है कि वो मुल्क और रियासत में अमन व अमान के लिए दुआ करें। हैदराबाद के एबिट्स में वाक़ तेलंगाना सरस्वती परिषद में भारत जागृति के ज़ेरे एहतमाम साहित्य सभा का इनेकाद किया गया। साहित्य सभा का आगाज़ तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन व भारत जागृति की सदरनशीन के कविता ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए भारत जागृति सदर MLC कविता ने कहा कि तेलंगाना रियासत का हुसूल कितना ज़रूरी था। इसी मकसद के हुसूल के लिए जागृति तहरीक शुरू की गई, जिससे हमारी सकाफत और रिवायात को महफूज रखना है। इन्होंने कहा कि अब तेलंगाना जागृति मुल्क के लोगों को बेदार करने के लिए भारत जागृति में तब्दील हुई है। तेलंगाना फनकारों को तस्लीम करने वाली वाहिद रियासत है। साहित्य सभा में डॉक्टर नंदनी सद्दारेड्डी, डॉक्टर गौरीटी वेंकन्ना, डॉक्टर तिरुनागिरी देवकी, डॉक्टर गोगो श्यामला, तेगुला कृष्णामूर्ति, डॉक्टर एनोगोनर समहा व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर KJ शंकर, यादगार साहित्य पुरस्कार आचार्य N गोपी को दिया गया। अवार्ड 1,01,116 रुपये नकद और सोने के तमगे, सिपासनामे व शाल पर मुश्तमिल है। నాకు తెలిసి 64 పైచీకు పేపర్స్ వచ్చినట్టున్నాయి. వివిధ సెషన్స్ లో మనం అందరం కూడా రైటర్స్ అడగడం జరిగింది. ఈ సెషన్స్ లో ఈ వచ్చినటువంటి పేపర్స్ అన్నిటితో రేపు సామ్యం కూడా మనము క్లోజింగ్ సెషన్ లో రిలీజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక పర్మనెంట్ మంచి వర్క్ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం జరిగినటువంటి డిస్కషన్ మనం రంగస్థలం చేసి పెట్టుకుంటాం. వచ్చే సంవత్సరం జరిగేటటువంటి డిస్కషన్ లో జరిగినటువంటి ప్రోగ్రెస్ ఏంటి అన్నది కూడా ఎప్పటికప్పుడు అనుకోవాలి. జరుగుతున్నటువంటి కొత్త ప్రక్రియలు ఏవి వస్తున్నాయని నేను ఆలోచన చేసుకోవాలని అనుకోవడంతో ఈ సీరియస్ ఒక సభలను పెట్టాలని నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. रियासती वजीर जंगलात, माहौलियात, इंसाफ और कानून इंदिरा किरण रेड्डी ने तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर एक ऐसी अजीम शख्सियत थी जिन्होंने नीलो निधुलो न्यामकम के साथ अलहदा तेलंगाना का ख्वाब देखा था। निर्मल टाउन में उनकी बरसी के मौके पर उन्हें याद करते हुए इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि जब तेलंगाना तहरीक दम तोड़ रही थी तो ऐसे हालात में प्रोफेसर जयशंकर KCR का साथ देते हुए इस तहरीक को एक नई जान दे रहे थे, जिसकी वजह से तेलंगाना तश्कील का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। వారికి పూలదండలు వేసి మేము నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ కొరకు ఒక సిద్ధాంతకర్తగా, రూపశిల్పి, వారి యొక్క ఎన్నో విషయాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి K. చంద్రశేఖరరావు గారితో ఎన్నోసార్లు సమావేశమైనవి. మేము కూడా ఉద్యమ సమయంలో యూనివర్సిటీలు కానీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీలు కానీ ఎన్నో పర్యాయాలు కలిసి మాట్లాడుకొని తెలంగాణకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని అప్పట్లో వారు గణాంకాలతో సహా వివరించడం జరిగింది. దాని తర్వాతనే ఉద్యమంకి స్ఫూర్తి ఇంకెక్కువ వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి గారు వారిని దృష్టి పెట్టుకొని తెలంగాణ వచ్చే వరకు లేకుండా పోయాడని వారి పేరిట వ్యవసాయ శాఖ సంబంధించిన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీని మరి ఆచార్య జయశంకర్ సార్ గారి పేరు పెట్టడం జరిగింది. GMR ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी योगा डे मनाया। तकरीबन 200 शुरका बशमूल हवाई अड्डे के मुलाजिमीन, CISF के एहलकार, BCAS के एहलकार और हवाई अड्डे के कुछ दीगर शिराकतदारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसका थीम था योगा फॉर वासुदेवा कडम्बकम, जो कि सुबह 7 बजे शुरू हुआ। शुरका ने खूबसूरत माहौल और पुरअमन माहौल के दरमियान ख़दीम मश्क को अपनाया। माहिर योगा इंस्ट्रक्टर्स की क़ियादत में इस सेशन में योगा के आसन, सांस लेने की मशक़ें और मुराक़बे की तकनीक की मशक़ की गई। आलमी योगा डे के मौके पर हैदराबाद में वाक़ई BJP के रियासती दफ्तर में योगा का अहतमाम किया गया। योगा में BJP के लीडर व कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। तमाम शुरका ने योगा के आसन किए।
बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर आरएस प्रवीण कुमार ने आज जनगांव जिले के बचनापेट मंडल के पुचनापेट गांव का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने मकतूल रामकृष्ण के घर पहुंचकर मुतवफ़ी के अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। ख्याल रहे कि कुछ दिन कबल रामकृष्ण का कत्ल किया गया था। इस मौके पर मुनसिफ टीवी से बात करते हुए आरएस प्रवीण कुमार ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि इस कत्ल में मुकामी बीआरएस के कायदीन मुलविस हैं। आरएस प्रवीण कुमार ने वाज़ेह किया कि बहुजन समाज पार्टी दलितों के इस तरह के कत्ल को बर्दाश्त नहीं करेगी। रामकृष्ण के ख़ानदान को यकीन दिलाया कि दलित बरादरी और बीएसपी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। पीस नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ये राष्ट्र में, ये मुल्क में। इसीलिए केसीआर का सरकार को किसी तरह हम पूरा गिराना चाहिए, हराना चाहिए आने वाले वो चुनाव में। इसीलिए हम ये गुजारिश कर रहे हैं तेलंगाना के आम जनता को, ये केसीआर का सरकार गरीबों का खिलाफ की सरकार है, तो इस सरकार को कैसे भी फिर आने वाले मतदानों में वोट नहीं डालने का करके हम गुजारिश कर रहे हैं तेलंगाना वालों से। रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा मंडल में कन्हा शांति वनम में बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर वीरेंद्र कुमार के साथ साथ रियासती वजीर बहबूद नारायण स्वामी ने भी शिरकत की। इस योगा प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले माजूरों को वर्ल्ड रिकॉर्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को आलमी योगा डे के मौके पर मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि योगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लाजमी हिस्सा बनने की एक ज़रूरत है। हैदराबाद के इलाके एलबी नगर में फ्लाईओवर का स्लैब गिर पड़ा, जिसकी वजह से 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा रात 3 बजे पेश आया। हादसा उस वक्त पेश आया जब सुतून के दरमियान लोहे का रैंप लगाया जा रहा था। जख्मियों को सिकंदराबाद के किम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में 2 अफराद के सर पर शदीद जख्म आए हैं। इसी दौरान एलबी नगर पुलिस ने दफ़ा 337 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के ज़राए ने बताया कि जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। इत्तलात के मुताबिक तमाम जख्मियों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और बिहार से है। एक पुलिस अहदेदार ने बताया कि फ्लाईओवर का स्लैब गिरने की वजूहात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शहर हैदराबाद के मेलारदेव पल्ली में कत्ल का संगीन मामला पेश आया। काटेधन स्वप्ना थिएटर और दुर्गानगर के चौक में 2 लोगों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बदमाशों ने बड़े बड़े पत्थरों से पीट कर 2 नौजवानों का कत्ल किया। पुलिस वहां पहुंचकर महलूकीन की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कातिलों को तलाश करने के लिए पुलिस ने 3 टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस तमाम मुकामी सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है। हैदराबाद के पुराने शहर के टप्पा चबूतरा और चादर घाट पुलिस स्टेशन हुदूद में भी कत्ल की वारदात पेश आई। इत्तलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा में 2 जबकि चादर घाट पुलिस हुदूद में 1 कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने कहा कि दोनों इलाकों में हुई कत्ल की वारदातों के सिलसिले में पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है और इसी दौरान शहरियों ने कत्ल की वारदातों में मुसलसल इजाफे पर अपनी बरहमी का इजहार किया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में 10 साला जश्न के सिलसिले में आज मनाया गया यौम रूहानियत। मुख्तलिफ मुकामात की मसाजिद में खुसूसी दुआया इज्तिमाआत का इनेकाद। रियासत भर में आलमी योगा डे तकारीब, बड़े पैमाने पर लोगों ने लिया योगा प्रोग्राम में हिस्सा। भारत जागृति की जानिब से हैदराबाद में साहित्य सभा का इनेकाद। आचार्य एन गोपी को दिया गया प्रोफेसर शंकर यादगार साहित्य पुरस्कार। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कत्ल की 4 वारदातें, 5 अफराद का किया गया बेहिमाना कत्ल। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।